अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल बी फाइन देयर। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी, अब आवाज़ आ रही हो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को। गुड मॉर्निंग प्रसेश एंड एवरीवन। अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस क्लास। हम्म। जी वालेकुम सलाम टू एवरीवन। चलिए, आवाज़ आती है तो फिर कहते हैं शुक्र है कि मैडम अब आवाज़ आ रही है आपकी। और कैसे हैं आप? तो खैरियत से हैं, ठीक हैं? जी। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये आप लोग रात को सोते नहीं हैं जो सुबह-सुबह आपकी आपको इतनी नींद आ रही होती है बच्चों? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाइन, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का। Today is 23rd. थैंक यू। अच्छा जी, अभी हम लोग जो है कल रीडिंग का हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, रीडिंग कर रहे थे हम लोग, ऐसा ही है। ठीक है। 23rd की, हाँ 21st की लगा ली थी। ये कौन बच्चा जिसको अभी तक याद है? मीरा बशरफ। हाँ, वाक़ई में लगी हुई है ना रजिस्टर के ऊपर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ऐसे ही हुआ था वाक़ई में। लेकिन आज फिर मैं देखूँगी कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट है, कौन सा प्रेज़ेंट है, तो वो लगाऊँगी फिर। एक्चुअली यहाँ पर लेक्चर, 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 इतने लेक्चर होते हैं, पता ही नहीं होता कौन सी क्लास के साथ क्या हो रहा है। बस रजिस्टर सामने रखा, वो लेक्चर का टाइम देखा और करना शुरू कर दिया लेक्चर ऑन। इस वजह से वो याद नहीं था, लेकिन आपने याद करवा दिया मुझे। रजिस्टर देख के मुझे याद आया है। हफ्सा, क्या मसला है आपके साथ? हाँ जी, पूरे वीक की क्या पूरे मंथ की आप लोगों की अटेंडेंस लगा देती हूँ। आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली क्लास। प्लीज चेक योर कनेक्शंस। जी, बिल्कुल हम लोग कॉलेज में ही आकर लेक्चर देते हैं। कॉलेज में हम रेगुलर आ रहे हैं। आप लोगों का लॉकडाउन हुआ था, आप लोगों के लिए जो है वो ऑफ हुआ था। हम लोग डेली बेसिस पे वैसे ही आते हैं जैसे हम लोग पहले आ रहे थे। हुँ, 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 हुँ। यहाँ पर वैसे ही क्लासेस हो रही हैं, लाइक स्टूडेंट्स नहीं होते, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस अपने-अपने लैपटॉप लेके बैठे हुए होते हैं और सब वैसे ही काम कर रहे होते हैं।
अच्छा, आप लोग कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो बराए मेहरबानी जो जी। जी, 3rd ईयर हम लोग जो हैं वो ले रहे थे, ये पढ़ रहे थे रीडिंग से मुतल्लिक, ठीक है? कल मैंने आपको स्लाइड्स करवाना शुरू की थी, रीडिंग की ही इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग क्या है, और ये सारी एम ऑफ रीडिंग भी हम लोगों ने आई थिंक कर लिए थे। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग भी हम लोगों ने कर लिए थे। ये स्लाइड्स जो हैं ये सारी की सारी जो है हम लोग कर रहे थे, ठीक है जी। तो उसमें जो है ये वी रीड वी रीड फॉर प्लेयर, वी enjoy रीडिंग लेटर्स फ्रॉम फ्रेंड्स, आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स etc। ये सारी स्लाइड्स जो हैं हमने पढ़ी थी, ठीक हो गया जी। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग क्या थे? एम ऑफ टीचिंग रीडिंग भी हम लोगों ने जो है वो कर लिया था। एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग इसका। टू एनेबल द पीपल्स अ प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड। जी, एम ऑफ टीचिंग रीडिंग क्या है? कल मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया था। टू इनेबल द पीपल्स द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, ये भी स्लाइड हो गई थी हमारी। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना था अपना आज का लेक्चर। टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हमेशा रीड करना चाहिए, कि आप लोगों को जो बताया जा रहा हो उसके साथ ही, ठीक है। टू enable the pupils to use appropriately in other situations the ideas gained from reading, कहते हैं स्टूडेंट्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए अप्रोप्रिएटली इन अदर सिचुएशंस, के दूसरी सिचुएशंस के आइडियाज़ गेन फ्रॉम रीडिंग, कि कौन से आइडियाज़ लिए जा सकते हैं रीडिंग के थ्रू। टू इनेबल द पीपल्स जो हैं वो देखें टू टेक प्लेयर इन रीडिंग, के प्लेयर होनी चाहिए रीडिंग में। क्लियर?
आगे क्या है, रीजंस फॉर रिटार्डेशन इन रीडिंग इंग्लिश, कहते हैं क्यों, कौन सी रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं जो रीडिंग नहीं करने देती, ठीक है। इनपुट लिसनिंग में देख लें आप लोग किस तरह से वो इनपुट हो रहा है, और आउटपुट आगे से स्पीकिंग में, जितनी अच्छी इनपुट होगी आपकी लिसनिंग की उतनी अच्छी स्पीकिंग की भी होगी, ठीक है। आगे रीडिंग जितना अच्छा आप लोग कर रहे हैं, राइटिंग भी उतनी अच्छी होगी आप लोगों की, जितना अच्छा आप रीड आउट करेंगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेंगे, आप राइटिंग भी उतनी ही अच्छी करेंगे, ठीक है। जी, रिटार्डेशन मीन्स, जी रिटार्डेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ डिलेइंग और स्लोइंग द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ का रुकावट आ जाना, किसी भी चीज़ में किसी चीज़ का स्लो हो जाना, उसको कहते हैं, ठीक है। किसकी समझ नहीं है नाना आपको? द एक्शन ऑफ डिलेइंग और स्लोइंग द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ की रिटार्डेशन कहते हैं उसको। जी, व्हाट इज इन्वॉल्व इन रीडिंग, कहते हैं रीडिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ जो है वो रीडिंग वेल विद अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव रीडिंग होनी चाहिए। रीडिंग के ये सारा एक जो है वो स्केच बना हुआ है। व्हाट इज इन्वॉल्व इन रीडिंग, रीडिंग में इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। रीडिंग वेल, सबसे अच्छी रीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से की जाए, विद अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ की जाए। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया जाए। टाइप एंड लैंग्वेज देखा जाए कि क्या है, उसके फीचर्स को देखा जाए कि क्या है। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है उसका, ठीक है। कोहेशन क्या है और सिंटैक्स क्या है उसका। पर्पस क्या है रीडिंग के, उसको सामने देखा जाए। पर्पस का पता होगा तो ऑफ कोर्स आप रीडिंग भी उसी लिहाज से करेंगे, ठीक है। कंटेंट, वोकेबलरी को देखा जाए कि वोकेबलरी का कंटेंट है क्या आप लोगों के पास, ठीक है। कंटेंट नॉलेज क्या है आप लोगों के पास। रीडिंग फास्ट एफिशिएंट रीडिंग क्या है आप लोगों के पास। वो सारी सूरत हाल और वो सारी चीज़ें देखी जाएँ आप लोगों के, फिर ही हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं रीडिंग पे, अगर हम देखें तो, ठीक है। इस टेबल को पढ़ें आप लोग, जो है समझें, और फिर अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग कोई क्वेश्चन करें मुझसे, ठीक है। जो भी आप लोग करना चाहते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जी, व्हाट इन स्ट्रक्चर, सेंटेक्स का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर, कहते हैं टेक्स्ट स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छा सा देखें आप लोग, ठीक है। कोहेशन होता है लाइक ट्रांजिशन ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ वर्ड्स, ठीक है।
लाइक रब जिसे कहते हैं, कायम करना क्या होता है, ठीक है। और सिंटैक्स भी अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स होती हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स किस तरह से जो है वो अरेंज किया गया है वर्ड्स को, टेक्स्ट को अच्छा सा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें ड्यूरिंग रीडिंग, ठीक है। देन यू विल take the good result of the reading if you will read concentratedly and wisely and of course attentively, ठीक है। सिंटैक्स होता है अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, क्रिएट वेल हो गया, फॉर्म सेंटेंसेस इन लैंग्वेज हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज का कुछ भी इस तरह से, लाइक जी। जी बिल्कुल, ये इंग्लिश ही का लेक्चर है जी। एनीथिंग वुड यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस लाइक क्लास? मैं आपको मीनिंग ही लिख देती हूँ क्वेश्चन का। द एक्शन ऑफ फैक्ट और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग यूनाइटेड एज होल, मतलब जो है कोहेशन कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ द सेंटेंसेस और द वर्ड्स, ठीक है। ईमन आपका यही क्वेश्चन था ना, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं कि रब्त क्या है एक जुमले से दूसरे जुमले के दरमियान, एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज के दरमियान, ठीक है। इसको कहते हैं एक्शन और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग यूनाइटेड एज अ होल। ओके, क्लियर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अच्छी सी रीडिंग आप अंडरस्टैंडिंग के साथ तब भी कर सकते हैं अगर आप उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा सा देख लें तो। अब पता चल गया है मन आपको, क्लियर? ओके, नाउ आई कैन मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जी, कहते हैं गुड रीडिंग हैबिट्स होती क्या हैं आप लोगों की, ठीक है। गुड रीडिंग हैबिट्स क्या है आप लोगों की, बैकग्राउंड नॉलेज क्या होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम जो नॉलेज हासिल करने के लिए जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। विजुअलाइज करें उसको, रीडिंग हैबिट्स को, ठीक है। क्वेश्चन करें खुद से कि ये लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, किस तरह से होगा, ठीक है। मेक इन्फ्रेंसेस, उनके जो है इन्फ्रेंसेस बनाएं, ठीक है। डिटर्मिन इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस जो है वो डिटर्मिन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। सिंथेसिस होना चाहिए आपको, सिंथेसाइज करें उसको। और मॉनिटर फॉर मीनिंग, मीनिंग को देखें गौर से कि मीनिंग है क्या इसका, ठीक है। इसके भी मैं आप लोगों को मीनिंग बता देती हूँ।
जी, मैं आप लोगों को मीनिंग बता देती हूँ फ्रेंसिस का और सबका, ये सब जो लिखे हुए हैं वर्ड्स आप लोगों के लिए। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस का मतलब बेसिकली जो है ना, इन्फ्लुएंसेस कहते हैं लाइक अ कंक्लूजन। कोई भी कंक्लूजन करना, जैसे रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और फैक्ट्स पे, रीजनिंग पे जो बेस करता हो ना हमारे पास पे, ऐसा नतीजा जिस पे जो है वो हमारा बेस करता हो एविडेंस पे और रीजनिंग पे बेस करता हो। ठीक है, मैं आप लोगों को लिख देती हूँ इसका मीनिंग। जी, राइट, क्लियर हो गया। इन्फ्रेंस मीन्स आर कंक्लूजन रीच्ड ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, किसी भी आप कंक्लूजन की तरफ जाएं लेकिन एविडेंस की बेस पर और रीजनिंग की बेस पर। ठीक है, ये भी रीडिंग का जो है एक बहुत अहम पार्ट है और बहुत अहम स्टेप है इसका भी। ठीक है जी, डिटर्मिन इम्पोर्टेंस डिटर्मिन होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे आप लोग इसको पढ़ लें। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, और भी अगर समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। जी, क्या कहते हैं कि आप अगर रीडिंग करने के लिए जा रहे हैं तो प्लान करें टाइम का, स्पेस का। ठीक है, और कंसंट्रेट करें कि कंसंट्रेट करने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जी, थर्ड ईयर के साथ तो लगता है इस बार डेली ही क्लास हो गई है आप लोगों के साथ, कोई भी ऑफ नहीं आया आप लोगों का आज तो। आज भी क्लास है आप लोगों के साथ और कल भी क्लास होगी इंग्लिश की। थर्ड ईयर के साथ 2 to 3 है आप लोगों के साथ। एनी हाउ जी, क्या कहते हैं, प्लान टाइम एंड स्पेस टू कॉन्सेंट्रेट। कॉलेज रीडिंग टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कहते हैं कॉलेज में जो रीडिंग हो रही होती है उसका जो है टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वो कॉन्सेंट्रेशन की जो है वो ग्रेट डील होती है हमारे पास। ठीक है, कॉलेज में भी जो है वो इस तरह से लेना पड़ता है। कॉलेज में जो है आपको प्लान करना पड़ता है स्पेस का भी, जिस पे आप जब रीडिंग कर रहे हो तो आपकी पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो उसके ऊपर हो, रीडिंग के ऊपर हो। ठीक है, रीडिंग का मैंने आपको कल भी ये बताया था कि डजंट मीन कि आप सिर्फ रीडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग टू अंडरस्टैंड, उसका मीनिंग भी जो है उसको भी अंडरस्टैंड करना होता है सही से। ठीक है, फाइंड एन इन्वायरमेंट। कहते हैं इन्वायरमेंट इस तरह का आपको मिलना चाहिए इन विच यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेस्ट, जिसमें आप बेस्ट तरीके से अपना जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू मस्ट रीड इन अ नॉइज़ी इन्वायरमेंट, अगर आप नॉइज़ी इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, कंसिडर वेयरिंग हेडफोन्स, तो आप लोगों को हेडफोन्स जो है वो लगा कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्केजुअल टाइम टू रीड इन अ प्लेस वेयर यू वोंट बी इंटरप्टेड। कहते हैं इस तरह की आपको जगह पर पढ़ना चाहिए जहाँ पर आपको इंटरप्शन ना हो। ठीक है, स्केजुअल टाइम टू रीड इन अ प्लेस
प्लेस में, इस जगह से पढ़ें वेयर यू वोंट बी इंटरप्टेड, के जहाँ पर आपको कोई तंग करने वाला हो ना, या कोई खच-खच की आवाज़ ना आ रही हो, टक-टक की आवाज़ ना आ रही हो, या टीवी ना लगा हुआ हो, रेडियो ना, हाँ, मोबाइल भी आपको जो है वो इंटरप्ट ना कर रहे हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। इस स्लाइड को पढ़ लें आप लोग, जो नहीं समझ आती पूछें। जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, सारा समझ आ गया आप लोगों को, ठीक हो गया? ओके, सही। आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को? जी क्लास, हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को अब? ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कहते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बड़ी डिटेल में ये बताया है कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या है। 4 मेन टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर, ठीक है? स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके, ये सारी जो है आप लोगों की होती हैं 4 मेन टाइप्स हैं आपकी रीडिंग की, ठीक है? स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है? अगर आप लोगों से पूछा जाए अभी कि स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, इंटेंसिव क्या, एक्सटेंसिव क्या है, क्या आप लोग जवाब दे सकेंगे मुझे इसका? क्योंकि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है ना सारा। स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, दे आर 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग। जी बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था आप लोगों ने। जी बता दें जी, क्या होती है स्किमिंग, क्या होती है स्कैनिंग, क्या होती है इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग, क्या होती है बता दें मुझे। पढ़ा था, अभी पढ़े हैं, क्या पढ़ा था? जी निशान कह रहा है मैं जवाब दे सकता हूँ, अभी यही सोच रहा कि मैं दे सकता हूँ, बता भी दे मुझे क्या होती है। स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग।
जी, निशान स्कैनिंग होती है कि टॉपिक में कोई खास चीज़ को नोटिस करना। अच्छा, ये पर से शामिल रहता है में भी। स्किमिंग मीन्स gather quickly information from text. Okay. Skimming to quickly gather specifically information. Good. अच्छा बता रहे हैं आप लोग तो सही है। गुड हो गया क्लास। अच्छा बता रहे हैं आप लोग जी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का किसी ने नहीं अभी तक मुझे बताया इंटेंसिव रीडिंग क्या और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है। ठीक है, मीरा बशफ ने लगता बहुत अच्छा सा पढ़ा हुआ। शाबाश मीरा, प्रिंशा शाबाश, गुड। जी बस इन दोनों तीनों बच्चों को ही मैंने पढ़ाया था। शाह ने भी थोड़ा सा बता ही दिया है जी। Intensive and extensive reading. ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी टाइप्स को ही देखते हैं। स्किमिंग क्या है? स्किमिंग इज यूज्ड टू क्विकली गेदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्किमिंग इज यूज्ड टू क्विकली गेदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। रन योर आई ओवर द टेक्स्ट। अपनी जो है वो टेक्स्ट पर अपनी जो है वो आइज को रन करें। ठीक है। यूज स्किमिंग द क्विकली गेट अप टू स्पीड ऑन करंट बिजनेस। करंट बिजनेस पर जो है वो उससे जो भी आपने इंफॉर्मेशन करनी है वो क्विकली जो है वो की जा सकती है। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट बाय रनिंग योर आइज ऑन द टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, शाबाश, ठीक हो गया। ओके, स्किमिंग इज यूज। ठीक है रीच फातिमा, आपने भी शाबाश अच्छा जवाब दे दिया है। मीरा बशरफ ने भी, बाकी सब बच्चों ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए। गुड। स्किमिंग इज यूज टू क्विकली गेदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये होती है स्किमिंग। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको फौरी तौर पर जो है वो आप लोग ले लें। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग क्या है? द न्यूज़ क्विकली टू गेदर जनरल न्यूज़ ऑफ द डे। कोई भी आप लोगों को न्यूज़ देखनी है, ठीक है, जनरल न्यूज़ देखनी है या कोई भी उससे रिलेटेड न्यूज़ देखनी है तो आप फौरी तौर पर जो है वो देखेंगे। ठीक है। मैगजीन क्विक टू डिस्कवर विच आर्टिकल्स यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल्स। ठीक है, क्विक टू डिस्कवर कहते हैं मैगजीन्स को। आप देखें कि किस तरह से डिस्कवर किया जाता है। विच आर्टिकल्स यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स में किस तरह से आप लोग जा सकते हैं। ठीक हो गया। मैगजीन और न्यूज़पेपर जो है इसकी, द न्यूज़ जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ओके। स्किमिंग, स्कैनिंग आगे हम देखते हैं। स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो यूज स्कैनिंग और स्केजुअल्स, मीटिंग प्लान, etc। ये सब चीज़ों पर जो है वो देखा जा सकता है इसको भी। ओके, स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जब हम लोगों ने कोई देखना होता है स्कैन का तो आपको पता है यूज स्कैनिंग ऑन स्केजुअल्स, मीटिंग एंड प्लान्स। कोई भी स्केजुअल्स लगे होते हैं, मीटिंग्स होती है, प्लान्स होते हैं, उसमें ये जो है वो स्कैनिंग की टेक्निक हम लोगों के यहाँ पर यूज होती है। ठीक है।
जी। जी, बिल्कुल, ये इसी की एग्ज़ाम्पल्स हैं। आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने यहाँ पर अगर आपका टाइम टेबल ही लग जाता है, ठीक है, स्केड्यूल हो जाता है वो आप लोगों का, तो वो भी आप देखें कि आप सबसे पहले यही देखेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का आपने देखना है, थर्ड ईयर का कौन-सा है। थर्ड ईयर में फिर आप लोग चल जाएँगे कि जो है हमने देखना है कि हमारा इंग्लिश का लेक्चर कौन-सा है, तो ये सारी आप स्कैनिंग की टेक्निक यूज़ करते हुए ही इसको फटाफट स्कैन कर लेंगे उसमें। ठीक हो गया जी। आगे इंटेंसिव रीडिंग है। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? इंटेंसिव रीडिंग इज़ यूज्ड ऑन शॉर्टर टेक्स्ट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करने का नाम है, लेकिन शॉर्टर टेक्स्ट में से, ठीक है। याद रखना इंटेंसिव जो है, ठीक है। यूज इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स टू ग्रास्प द डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में इंटेंसिव रीडिंग की जो है वो टेक्निक यूज़ की जा सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, कि आप हर वर्ड को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग की बात हो रही है, क्लियर? जी, इसको पढ़ें। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो पूछें मेरे से। जी क्लास, बिल्कुल, आप लोग पूछें, इसको पढ़ें, और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड तो पूछें मेरे से ये वाला क्वेश्चन। जी, इंटेंसिव रीडिंग की एग्जांपल्स ये हैं अलिशा, आपने जो लिखा था वो ज़ाहिर सी बात है लॉन्गर टेक्स्ट का या कुछ इस तरह से लिखा होगा आपने, ठीक है। हमने शॉर्टर टेक्स्ट की बात की। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो शॉर्टर टेक्स्ट है, ठीक है। अब बुक कीपिंग रिपोर्ट, एक बुक जो लिखी हुई है उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट लिखना, ये जो है इंटेंसिव रीडिंग की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जी मेहरीन, आप क्या कह रही हैं, बोलें, क्वेश्चन करें। इंश्योरेंस क्लेम कोई किया है? इंश्योरेंस की पूरी बात नहीं हो रही, इंश्योरेंस क्लेम की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो, ये सारी इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। शॉर्टर टेक्स्ट, नॉट अ लॉन्गर टेक्स्ट, ठीक है। इस वजह से आपकी तब भी मिस्टेक्स हुई होंगी आप लोगों की। जी मेरीन, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलें। एक बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी बच्चों कि आप लोगों को ये मैंने आप लोगों को कल भी लेक्चर शुरू करने से पहले बताया था कि जो है हम लोग रीडिंग एंड समराइजिंग हमारा टॉपिक है, तो रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाया करते हैं, तो वो आप लोगों को डेफिनेशंस आती हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, ये सारी आती हैं आप लोगों को थर्ड ईयर में भी, ठीक है। मैंने ये कल बता चुकी हूँ, इसके बावजूद आप लोग जो हैं बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीटेडली जो है वो पूछते चले जाते हैं कि मैडम ये क्यों करा रहे हैं, पहले किया हुआ है, दिस एंड दैट। वही रिवाइज करने हैं हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड भी हैं, एडिशन के साथ है ये सारा कुछ आप लोगों का, ठीक है।
जी मेरीन, अब आप बोल ही नहीं है, आप कह रही हैं मैडम मुझे भी जवाब देते, मुझे भी जवाब देते, पता नहीं क्या सवाल पूछा हुआ है आपने, अब आप पूछ भी नहीं रही हैं कुछ भी। ठीक है जी, जो आपको डेफिनेशंस करवाई जाती हैं वो अच्छे तरीके से आप लोग किया करें, क्योंकि डेफिनेशंस के ही मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर थर्ड ईयर में। ठीक है, जो टॉपिक्स बाकी के हैं रिलेटेड थर्ड ईयर से वो तो हम लोग करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस भी आप लोगों को साथ लेकर चलना पड़ती हैं। बहुत से इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो इरेलीवेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपने सेकेंड ईयर में करनी ही करनी है। क्लियर? अभी यहाँ पे होते तो मैंने आप लोगों को रिटर्न प्रैक्टिस बहुत सी चीज़ों की करवानी शुरू कर दी थी। इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया, आपका लेटर टू एडिटर हो गया, वो ज़ाहिर सी बात है आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों को वो आएंगे, और वो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स ईच। मेरी ना अपने इंटरनेट सिग्नल चेक करें भी बच्चे, आपको आवाज़ नहीं आ रही तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को खुद से ही जो है वो करना पड़ेगा। अपने देखा करें आप लोग कि हमारे सिग्नल्स इंटरनेट इश्यूज हैं या क्या है। नहीं आप लोग, बाकी सब स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? जी आपकी तरफ आवाज़ क्लियर है ज़ीशान, तो इंग्लिश पढ़ा भी करें, रिटर्न प्रैक्टिस भी किया करें इंग्लिश की। हाँ जी मेरी ना, एक दफ़ा कनेक्ट ना हो रहा हो अगेन आप लॉगिन कर लिया करें, अपना इंटरनेट जो है वो ऑफ करके वाईफाई को ऑन कर लिया करें, सिग्नल्स अपने मोबाइल डाटा जो भी है आप लोगों का, कोई मसला नहीं है। फिर क्या हो गया, इसमें हो जाया करता है। आई थिंक आज तो सबके सभी थर्ड ईयर प्रेजेंट होके बैठी हुई है, उठ गए थे सब लोग जल्दी आज। शबनम तो प्रेजेंट नहीं होगी, सब प्रेजेंट है तो। पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आवाज़ आ रही है। कितने इश्यूज हैं भैया आप लोगों के। शबनम, रिफत और शबनम, रिफत और शबनम, शबनम शबनम। मोमिन को सारा पता होता है कि इसके क्या इश्यूज चल रहे हैं, कौन कहाँ गया कौन कहाँ नहीं गया।
जी, अफ़शा प्रेज़ेंट है। अफ़शा तो प्रेज़ेंट नहीं है। जी, ठीक है जी। ठीक हो गया, ओके, लग गया पता, ठीक है। जी, हो गया, बच्चों से भी प्रेज़ेंट होती है। सब प्रेज़ेंट है बच्चों, ठीक है। ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग दिस आईएलटीएस रीडिंग तो बता दें आप लोग।